ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि। राजा पोटू ने कहा, मुने, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बताया है। पूर्व में किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए। साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। आपके लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, तथापि आप पूछते हो, इसीलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण ग्रहण करे। व्रत करने वाला पुरुष माँ पर भर रात बाकी रहे तभी तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नैत्रिय कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर और मुंह करके मल मूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को टीके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यत्नपूर्वक मुंडे रखे, न तो थूके और न मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के 50 गुना भाग भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। फिर एक बार लीग में, 3 बार बाएं हाथ में और दो दो बार दोनों दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। यह ग्रस्त के लिए शौच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए त्रिगुना और सन्यासी के लिए 100 गुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म कर्म से ही पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं, और जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। ग्रस्त पुरुष किसी वृद्ध वाले वृक्ष की 12 अंगुली लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की स्या, तिथि या व्रत हो तो दातुन न करे। दातुन करने के पहले पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे 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 के आयु बलम यशो वसम प्रजा पशु वसुषि स पर ब्रह्म ज्ञान स मेरा स तव नो देयी वनस्पते। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु पशु धन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के बाल कुल्ले करके मुंह को शुद्ध करने का विधान है। काठीदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष, पलाश, बरगद, एरंड, लेंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्नचित्त होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहां भगवान को पटक पटक पाती अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुण्य नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करे। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के भगवान के सामने सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि आदि के द्वारा सत्कार करे। जो भगवान के मंदिर में गान गान करते हुए साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर भी जगत गुरु पर भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। हैं राजा, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति में संतुष्ट होकर बोले, नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वही मैं भी रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो वे उस तो उससे उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं, वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शिरस उन्मत्त, धतूरा, गिरिजा, मातुलुंगी, मल्लिका, मालती, सेमल, मठार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंड,
चित्र से जुई माल्टी और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला तुलसी दल से गणेश का, दूर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्यदेव का पूजन न करे। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। देव मेरे द्वारा किए गए आपकी पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति दीनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे तथा पुनः भगवान की त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते करते हुए गायन आदि समाप्त करे। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भलीभांति पूजा करते हैं वे मनुष्य पापी हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल कुश अक्षत फूल और संतन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देव कुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करे तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे तथा दीर्घ आदि देवताओं को कर्म सिद्धि आदि निवेदन करे। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते हुए नीलनागी मंत्र का पाठ करे। भगवान भगवान पंचनाभ को नमस्कार है। जल में चयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश आपको बार बार नमस्कार है। ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जनार्दन देवेश लक्ष्मी सहित दामोदर में आपकी प्रसिद्धता के लिए यह कार्तिक में प्राप्त स्नान करूंगा। देवेश्वर आपका ध्यान करके मैं जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। दामोदर आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को निम्नागी मंत्र से अर्घ्य दे। श्री राधा से भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक क्रम रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करे। इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष भागीरथी से विष्णु शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का शून्य लगा के स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी अमावस्या नवमी द्वितीय दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। पहले मल स्नान करे अर्थात शरीर को खूब मल कर उसकी मैल छुड़ाए। उसके बाद मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। इनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्र धारण करके तिमनाकी मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करे। जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 रूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले वे भगवान विष्णु या कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करे। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करे तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। बीज ऋषि और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करे। गंगा आदि संपूर्ण नदियां तीर्थ मेघ नद और 60 समुद्र ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रता यक्ष सिर नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करे। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता ऋषि मनुष्य संकारी तथा पितरों का तर्पण करे। कार्तिक मास में पितर तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने नहीं वर्षों तक पितर सर्वलोक में निवास करते हैं। तदनंतर जल में बाहर निकलकर व्रती मुनि ये पवित्र वस्त्र धारण करे और प्राप्त कालोचित नित्य क्रम पूरा करके श्री हरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुण्य गंध पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। भगवान मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध पुष्प और तांबुल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करे और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावे। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। तो ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरि प्रिया भगवती तुलसी की पूजा करे। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री तुलसी के पूजन से मिल जाता है। एकादशी होकर निम्नागी मंत्र से तुलसी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करे। हरि प्रिय
तुलसी देवी 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 पूर्व काल में देवताओं ने आपको उत्पन्न किया और मुनिवरों ने आपकी पूजा की कि आप बार-बार आपको बार-बार नमस्कार है, मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष शीत को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मुनि से भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का परिपाटी पालन करता है, वह अंत में भगवान नारायण को भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।